नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सीएम सुक्खू ने बताई सरकार की प्राथमिकता। सीएम सुखविंदर ने कहा, प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एसआईआरटी को स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य में शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया गया है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान को हस्तांतरित किया गया है। इसके अलावा डाइट संस्थानों की प्रशासनिक देखरेख की सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सौंपी गई है। हिमाचल के सीएम सुक्खू की बिगड़ी तबीयत, अचानक पेट में हुआ तेज दर्द, इलाज के लिए पहुंचे अस्पताल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें शिमला आईजीएमसी ले जाया गया। मुख्यमंत्री को पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टरों ने इस दौरान उन्हें प्राथमिक उपचार दिया, वहीं ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को आराम करने की सलाह दी है। पीएम के कुछ रूटीन टेस्ट भी किए गए हैं। जन्मतिथि 1 जनवरी विवाद, जांच में सही मिले सभी 75 प्रवासियों के आधार कार्ड। कोटा खाड़ी क्षेत्र में मिले प्रवासियों के एक ही जन्मतिथि वाले आधार कार्ड जांच में सही पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार सभी 75 प्रवासियों के आधार कार्ड जांच में सही मिले हैं। मामलों को लेकर व्यापार मंडल गुम्मा की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई थी। आरोप था कि इस क्षेत्र में रह रहे कुछ प्रवासी लोगों के आधार कार्ड सही नहीं है। ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा कर रह रहे हैं। सभी के आधार कार्ड में जन्मतिथि एक सी है। पूरे देश में हिमाचल के सेब की डिमांड। देश में सबसे अधिक सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। वहीं हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा सबसे अधिक सेब उत्पादन करने वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार सेब की फसल की सुरक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठाती है। यहाँ समय समय पर बागवानी विभाग इसके लिए कार्य भी करता है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश उगने वाले सेब देश के कोने कोने में पहुंचते हैं। दक्षिण भारत से लेकर पड़ोसी राज्यों और मायानगरी मुंबई तक हिमाचल प्रदेश का सेब पहुंचता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन, उठाई वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई में हिंदू समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदू संघर्ष समिति ने इस प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था। यह प्रदर्शन अवैध मस्जिद और घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर हुआ और प्रदर्शनकारी सरकार के वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि अवैध घुसपैठ पर रोक लगाई जाए और उसके लिए बाहर से आए विशेष समुदाय के लोगों का वेरिफिकेशन किया जाए। साथ ही अवैध मस्जिदों पर भी पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेने की मांग की है। बाहरी लोग हिमाचल के लिए खतरा, कंगना रनौत का मस्जिद विवाद पर बयान। अभिनेत्री और मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, फर्जी नामों का उपयोग और अन्य धर्मों के नाम पर व्यवसाय चलाना गलत है। प्रदेश में पिछले 1.5 वर्ष से जिस तरह एक समुदाय विशेष के लोगों की संख्या बढ़ी है, उससे अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदेश की जनता चिंतित है। प्रदेश सरकार खामोश बनकर बैठी है, इसलिए लोगों ने अब सब चीजें अपने हाथ में ली है। सिरमौर पहुंचा मस्जिद विवाद, वक्फ बोर्ड भंग करने की मांग लेकर सड़कों पर उतरे लोग। मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर शिमला के संजौली से उठे विवाद ने पूरे हिमाचल प्रदेश में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब सिरमौर जिले में हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिदों के निर्माण और बाहर से आ रहे विशेष समुदाय के लोगों के कारण डेमोग्राफी में कथित बदलावों का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने शनिवार को सिरमौर के शिलाई में प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर लेकर लोगों ने शिलाई बाजार में रैली निकाली। आर्थिक तंगी के बीच सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, 9 दिनों तक नहीं करेंगे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। हिमाचल को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार नए नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला हेलीकॉप्टर आज से 29 सितंबर तक 9 दिन के लिए कंपनी को वापस करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने से सरकार को 30 लाख रुपए की बचत होगी। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में एजेंडे पर एक मत निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार एयर चार्टर सर्विस कंपनी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के शनिवार को सभी जिला उपनिदेशकों को मोबाइल ऐप का प्रयोग करने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। मोबाइल ऐप से हाजिरी लगते ही विद्या समीक्षा केंद्र में हाजिरी का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। इस जानकारी को निदेशालय के अधिकारी भी अपने कंप्यूटर सिस्टम से मॉनिटर कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, बढ़ने वाला है महंगाई भत्ता।
केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार जल्द तोहफा देने जा रही है। खबर है कि इस साल नवरात्रि से पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 4% डीए में इजाफा होने वाला है। ऐसे में कर्मचारियों को डीए बढ़कर मूल वेतन का 50% से ज्यादा हो जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 20,000 केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में करीब 20,000 केंद्रीय कर्मचारी हैं जो पोस्ट ऑफिस, लेबर ब्यूरो, सेंट्रल प्रिंटिंग प्रेस, सेंट्रल वाटर कमीशन, एजी ऑफिस, सूचना प्रसारण जैसे केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के कार्यरत हैं। इन सभी को डीए बढ़ने का लाभ मिलेगा। हिमाचल में अगले महीने से मिलेगी महंगी बिजली। हिमाचल में 90,000 करोड़ कर्ज के बोझ के नीचे दबी प्रदेश सरकार ने आर्थिक सेहत सुधारने के लिए लोगों की जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले जिस कांग्रेस में लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दी थी, प्रदेश की सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में बनी उसी कांग्रेस की सरकार ने उपभोक्ताओं को महंगाई का कारण देना शुरू कर दिया है। महंगाई का यह झटका अक्टूबर से 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की जेब को लगेगा। कुल्लू के कायसधार में हुआ इको ट्रेल का शुभारंभ। सीपीएस ने इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने लोड से कायसधार और कायसधार से पीस तक के लिए इको ट्रेल का शुभारंभ किया। सुंदर ठाकुर ने इलेक्ट्रिक गोल्फ कोर्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लोड से कायसधार और कायसधार से पीच तक की यात्रा की। स्थानीय लोगों ने सीपीएस का पारंपरिक रूप से स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पर्यटन के लिए इस तरह की गतिविधियां बहुत लाभकारी साबित होंगी, जिससे यहां के युवाओं, महिलाओं और किसानों को घर घर रोजगार मिलेगा। ईद और मुहर्रम के मौके पर मुफ्त मिलेंगे 2 गैस सिलेंडर। एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब घर में सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपए सालाना मिलेंगे। साथ ही मुहर्रम और ईद के मौके पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। शाह ने कहा कि किसानों को अभी 6,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद किसानों को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 17 उद्योगों में बनी 20 दवाइयां सब स्टैंडर्ड। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की पड़ताल में हिमाचल के 17 दवा उद्योगों में निर्मित 18 तरह की दवाएं, सिरप और इंजेक्शन सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं, जबकि 2 दवा उद्योगों में निर्मित 2 दवाएं नकली पाई गई हैं। हालांकि एक मामले में संबंधित कंपनी ने अपना उत्पाद न होने की दलील दी है, जिसके बाद सीडीएससीओ ने अलग से जांच बिठा दी है। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों में निर्मित 47 दवाएं भी सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। ये सैंपल राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय और विभिन्न राज्य प्रयोगशालाओं द्वारा गठित घोषित किए गए 64 दवा सैंपल में शामिल है। शिवा प्रोजेक्ट में शामिल हुआ ड्रैगन फ्रूट। शिवा परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट के मामले शिवा परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के ड्रैगन फ्रूट के पौधे रोपे जाएंगे। जिला कांगड़ा के किसान आशीष राणा ने बताया, 2025 में शुरू होने वाले शिवा परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट के पौधे रोपे जाएंगे। इसको लेकर जिला कांगड़ा के किसान आशीष राणा पिछले दिनों शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले और उन्हें ड्रैगन फ्रूट के भेंट रूप दिया। उन्होंने बताया कि शिवा परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 2025 से लेकर 2028 तक 6,000 हेक्टेयर भूमि में 60 लाख फलों के पौधे रोपे जाएंगे, जिसमें ड्रैगन फ्रूट के पौधे को भी रोपे जाएंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।